उसको पता रहना चाहिए कि हाँ मेरे बच्चे जो भी है तो उनका कहीं अफेयर चल रहा है कि नहीं, या उनको इंटरेस्ट है कि नहीं शादी में। तो अगर उनको ये चीज़ पहले ही पता चल जाएगा तो ये चीज़ें होंगी ही नहीं। पेरेंट्स कई बार बोलते हैं कि मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी अगर तुमने शादी नहीं की तो। देखिए, अपराध तो खैर अपराध है, लेकिन अब खुद को उसमें शामिल करके देखना कि हमारे साथ भी ऐसा हो जाएगा, ये भी एक कहीं ना कहीं जो है वो खुद को खौफ में खड़ा करने के बराबर है। हालांकि इससे बाहर निकलना चाहिए। ये सबके साथ इस तरीका का नहीं हो रहा। सारे जो लोग हैं वो आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं होते। तो परिवार का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि उन्हें पहले पता करना चाहिए था कि उनकी बेटी का अगर इस शादी करने का मन नहीं है तो ना कराएं। और जो कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा लोगों में डर का माहौल फैल रहा है, ये सब सोशल मीडिया का कारण है। सोशल मीडिया में इतना हाइप बढ़ा दिया जा रहा है कि मीम्स बन रहे हैं कि अब मैं शादी नहीं करूँगा, ये डर है वो डर। कहते हैं औरत सुहाग की लंबी उम्र के लिए सिंदूर लगाती है, लेकिन इस सिंदूर ने तो सुहाग की जिंदगी ही ले ली। आपको बता दें कि मेघालय वाला जो केस है वो काफी ज्यादा चर्चित में है, जिसे लेकर आज हम छात्र छात्राओं से जानेंगे कि उनका ओपिनियन क्या है, वो इस केस को किस तरीके से देखते हैं। क्योंकि जिस तरीके से सोनम ने अपने ही पति को मरवाने के लिए लंबी षड्यंत्र रची और उस षड्यंत्र के बाद देखिए किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया। देखिए कुछ दिन पहले जो है माफी चाहूंगी, कुछ खैर हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इनका ओपिनियन है तमाम मामलों को लेकर। और देखिए हमारे साथ रांची यूनिवर्सिटी के कई छात्र छात्राएं जुड़े हुए हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरी घटना को ये किस तरीके से देखते हैं, इन्हें किस तरीके का शौक लगा है। सोनम जिस तरीके से पूरी वारदात को अंजाम दिया, उन्होंने करीबन 4 लोगों के साथ मिलकर पूरी मास्टर प्लानिंग की। मास्टर प्लानिंग करने के बाद वो मेघालय पहुंची। मेघालय पहुंचने के बाद अपने ही पति को तेरझाड़ हथियार से पहले तो मरवाया, उसके बाद उसे खाई से फेंकवा दिया। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर? लड़कियों के ऊपर अब बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं, कैसे देखती है पूरे मामले को? मुझे लगता है कि एक केस को लेकर पूरी लड़कियों को, सारी लड़कियों को ब्लेम करना ये गलत है। क्योंकि बहुत सारे केस हमने देखा जिसमें लड़के भी दोषीवार रहे हैं, जैसे कि जो जिनके फ्रिज में लाश काट करके रख दिया गया था। तो इससे इसका मतलब ये नहीं होता कि सारे लड़के ऐसे हैं या सारी लड़कियां ऐसी हैं, लेकिन अभी जैसे जितने केसेस आ रहे हैं सामने, खास करके लड़कियों के बारे में जो 2 केसेस अभी आए हैं, पहले तो वो ड्रम वाला केस जो था, उसके बाद अभी ये सोनम मुस्कान वाला केस, और अभी जो सोनम वाला केस रहा, इसके बाद लड़के कहीं ना कहीं ब्लेम कर रहे हैं लड़कियों को, जो कि मुझे लगता है कि बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और लड़कियों को भी समझना चाहिए, जब मुझे लगता है कि जब शादी करने के लिए लोग रेडी नहीं होते हैं और उनका पहले से ही कहीं अफेयर या कुछ वैसा रहता है, तो उन्हें पहले ही शादी के दिन ही ये चीज़ मतलब कंफर्म कर देना चाहिए कि मुझे नहीं करनी उससे शादी या कुछ, और उसके बाद ये सब चीज़ें नहीं होंगी मेरे अकॉर्डिंग। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने कि शादी से पहले ही मना कर देना चाहिए, किसी बेचारे किसी बेबस जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। और जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, ये वाकई में चौंका देने वाली घटना है। कैसे देखती है पूरी घटना को, क्या लग रहा है, क्या कुछ इसमें गलती हुआ है? सोनम कितनी गलत है? ये तो लड़का के साथ बहुत गलत हुआ है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अगर सोनम को शादी से हाँ दिक्कत था तो उसको शादी नहीं करना चाहिए था। और इस पे क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? क्या लगता है सोनम वाकई में गलत किया है सोनम ने? हाँ, सोनम ने गलत किया, क्योंकि अगर वो किसी और को पसंद करती थी तो उसे घर वालों से बात करना चाहिए था कि नहीं हमको नहीं करना है शादी, और ये सब नहीं होता। सोनम ने पहले माहौल बनाया कि उसके पति को लूटा गया है, उसे लूटा गया है। उसके बाद वो करीबन 9 से 10 दिन के बाद मिली, वो भी यूपी से। कैसे देखती है इस पूरे मामले को? क्या लगता है सोनम? सोनम को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो भी उसने किया वो बहुत ही गलत था। अगर उसको
शादी से प्रॉब्लम था या वो लड़का पसंद नहीं था या किसी को पसंद करती थी, तो पहले इन्फॉर्म कर देना चाहिए था फैमिली को, क्योंकि किसी से शादी करने के बाद उसका हत्या करना ये बिल्कुल गलत बात है। उसके फैमिली, उसकी माँ बाप मतलब कितने रो रहे होंगे, उनके साथ बहुत ही गलत हुआ है। तो मैं चाहूँगी कोई भी लड़की अगर किसी शादी करना नहीं चाहती हैं तो पहले अपने फैमिली को इन्फॉर्म कर दे। देखिए, अब जो भी आप न्यूज़ चैनल खोल रहे हैं उस न्यूज़ चैनल में केवल सोनम की ही तस्वीरें सामने दिखाई दे रही है, केवल राजा रघुवंशी की तस्वीर सामने आ रही है। क्या लगता है देख के, दिल कितना कांप जाता है? बहुत गंदा लगता है। अगर खास लड़कों के बारे में सोचा जाए तो वो लोग भी बहुत डरे हुए हैं कि उनकी फ्यूचर में आगे क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या हम लोग के साथ भी ये घटना घट सकती है। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? कहेंगे यही कि जो हुआ वो बहुत गलत था, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी। क्योंकि लड़कियों के लिए गलत था क्योंकि सिर्फ एक लड़की की वजह से बाकी पूरी लड़कियों पे दोष दिया जा रहा है, और लड़कों के लिए भी क्योंकि उनके अंदर भी खौफ है कि कहीं उनके साथ ऐसा कुछ ना हो। अच्छा, जब सोनम लापता हुई थी और सोनम गायब हुई थी तब हम सब उनकी मिलने की मनोकामना कर रहे थे कि वो मिल जाए, सारे लोग प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन अब जब सोनम ने सिलेंडर किया तो ऐसा कुछ निकल के सामने आया कि उन्होंने ही हत्या किया है। इस पूरे मामले को लेकर क्या लगता है कि आखिरकार षड्यंत्र कैसे रचा गया होगा? आप भी न्यूज़ देखती हैं। षड्यंत्र अगर रचा गया होगा तो स्टार्टिंग से ही प्लानिंग की गई होगी उसकी, और अगर उसका प्रेमी था तो शायद वो भी उसमें शामिल होगा और दोनों ने मिल के प्लानिंग की होगी, और हो सकता है कि एंड में वो नहीं हो पाया होगा जिसकी वजह से उसे सरेंडर करना पड़ा। जी देखिए, बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने। आपको बता दें कि पूरी जो है मास्टर प्लानिंग की गई थी। राज जो है वो सोनम का प्रेमी था और करीबन 5-6 सालों से दोनों रिलेशनशिप में थे। सोनम को शादी से पहले दिन से ही इनकार कर रही थी। हालांकि सोनम जो है वो मांगलिक थी। मांगलिक होने की वजह से उन्होंने ये तय किया कि पहले पति से शादी करने के बाद उसे मौत के घाट उतार देंगे, उसके बाद जो है दूसरे पति के साथ शादी करके खुशी खुशी अपने जीवन यापन करेंगे। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये मौत उसके लिए खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खैर, हमारे साथ कोई और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचती हैं। देखिए, जिस तरीके से सोनम ने पहले मास्टर प्लानिंग की, टिकट खुद ही करवाया। वो हनीमून पे नहीं जाना चाहते थे, राजा रघुवंशी हनीमून पे नहीं जाना चाहते थे, लेकिन टिकट उन्होंने करवाया, वहाँ पे पहुंची, 3 दिन उन्होंने घुमा, उसके बाद इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। कैसा लग रहा है, क्या पूरा मास्टर प्लानिंग था? अब क्या सोचती है सोनम के बारे में? पहले तो यही कहूँगी कि ये बहुत दुखद खबर है, क्योंकि आए दिन ऐसी खबर आ रही है कि लड़कों को मार दिया जा रहा है या फिर लड़कियों को भी मार दिया जा रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि ये बहुत बुरी बात है और इसकी प्लानिंग पहले से ही हो रही होगी, तभी इस चीज़ को अंजाम दिया गया। तो मैं कहूँगी कि उनके परिवारों पे क्या बीत रहा होगा कि उन्होंने अपना एक बच्चा खो दिया। और मैं यही कहूँगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी के साथ विवाह नहीं करना है तो आपको इस चीज़ को समझना चाहिए कि किसी दूसरे की ज़िंदगी को आगे जाकर हम ख़राब करने वाले हैं। इससे अच्छा कि हम उससे पहले ही कोई अच्छी कुछ अपनी सोच को बदल ले और सुधार करने की कोशिश करें। कि आए दिन जैसे कि खबरें आ रही हैं तो उस चीज़ में समझ होना चाहिए कि आने वाले दिन में हमारे साथ भी बहुत कुछ बुरा हो सकता है, तो हमें किसी के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। सोच समझकर हमें किसी भी चीज़ को करना चाहिए। अच्छा, हाल के दिनों में कांके थाना क्षेत्र में भी जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया था, एक पत्नी ने अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवाई थी तेजधार हथियार से। उसके बाद विरोध प्रदर्शन किया गया, सड़क जाम की गई। आप उसे किस तरीके से देखते हैं? मैंने सुना था और इस वजह से सड़क भी जाम कर दी गई थी, आने जाने पे भी रोक लगा दिया गया था। हाँ, और बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था। ये कहानी ऐसी थी कि मतलब मुस्लिम था आदमी और उनके साथ मिलकर उनकी खुद की बीवी ने उसका मर्डर करवा दिया था, वो भी घर पर उनके बेटे के सामने। और ये बहुत बुरी खबर है कि अपने बच्चों के सामने ही अपनी माँ को मरता देख कितना बुरा लग रहा होगा। पिता को सॉरी। तो मैं यही कहूँगी कि आजकल जो भी हो रहा है वो प्लानिंग के साथ ही हो रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि ये सब बहुत बुरी चीज़ है और जैसे कि आए दिन बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी कि अब तो डर लगता है बहुत ज़्यादा। और लड़कों में भी बहुत खौफ है, डर है कि आगे क्या होने वाला है हमारे साथ। समाज में इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है।
लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं। अगर कोई रिश्ते में है अगर, तो उसमें भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, और फिर वो मतलब जैसे कि विश्वासघात अगर हो जा रहा है तो किसी को मार दिया जा रहा है। कुछ भी छोटी छोटी चीज़ों पे लोगों के साथ मतलब लोगों को मार दिया जा रहा है, तो ऐसा हो रहा है। पहले मुस्कान, अब सोनम। मुस्कान ने जिस तरीके से ब्लू ड्राम में अपने ही पति को मरवाया था, उसके बाद से ये पूरा मामला जो है चर्चित में था। हमने कई न्यूज़ इसके बारे में किया। अब सोनम का खुलासा हुआ है। कैसे देखते हैं, आप भी एक लड़के हैं, क्या लगता है फ्यूचर में इस तरीके की वारदात हो सकती है? अब डर लगता है शादी के नाम से, क्योंकि शादी जो होता है वो 7 जन्मों का रिश्ता होता है। कहते हैं हिंदू धर्म में कि अगर एक बार आप किसी के साथ बंध गए तो वो 7 जन्मों तक होता है। क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जो अपराध हुआ है वो काफ़ी संगीन अपराध है, और जिस तरीके से जो हत्या की गई है वो भी काफ़ी खौफनाक है। और जहाँ तक बात करते हैं कि जो लड़के जो हैं इस घटना से डर रहे हैं या फिर उनके मन में कोई शंका है, तो एक ऐसा बात है कि अगर 1-2-4 अगर इंसिडेंट को देख करके अगर पूरी महिला को अगर इस कटघरे में अगर खड़ा करते हैं, वो भी गलत है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। 1-2-3 जो अपराध हैं वो हाल के दिनों में बढ़ गए हैं, ये तो स्पष्ट दिखा ही जा रहा है। कुछ दिन पहले रांची में भी, कांके में भी इसी तरीका की घटना घटी थी। तो इस घटना को लेकर के ये नहीं मान लेना चाहिए कि पूरी जो महिला है वो इसी तरीका की आपराधिक प्रवृत्ति की होंगी। लेकिन आप भी एक पुरुष है, आपको नहीं डर लगता कि आगे चल के जो जीवन साथी होगी वो भी इस तरह की घटना को अगर अंजाम देगी तो आप क्या करेंगे? देखिए, अपराध तो खैर अपराध है, लेकिन अब खुद को उसमें शामिल करके देखना कि हमारे साथ भी ऐसा हो जाएगा, ये भी एक कहीं ना कहीं जो है वो खुद को खौफ में खड़ा करने के बराबर है। हालांकि इससे बाहर निकलना चाहिए। ये सबके साथ इस तरीका का नहीं हो रहा है। सारे जो लोग हैं वो आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं होते हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत सही कहा कि अपराध तो अपराध है, और इस अपराध को अगर हम देखते हैं और सभी के बारे में अगर हम सेम चीज सोचते हैं तो वो हमारी मानसिकता है, और हमारी मानसिकता को जिस तरीके से सोनम के द्वारा छल्ली कर दिया गया है, तो ये हम सभी महिलाओं के ऊपर सवाल नहीं खड़ी कर सकते हैं। पॉइंट कीजिएगा इस नोट को। क्या कहेंगी, क्या लग रहा है इस पूरे मामले को लेकर सोनम को क्या सजा होना चाहिए आपके हिसाब से? जी बिल्कुल, सोनम ने जो वारदात वारदात को अंजाम दिए हैं, राजा रघुवंशी को, अपने ही पति को मरवा करके, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। सोनम को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं ही पुरुषों की हत्या करवा रहे हैं। लगभग साल भर पहले की ही न्यूज़ है कि दिल्ली में एक जो लड़की थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, तो उस लड़के ने भी अपनी गर्लफ्रेंड का जो है टुकड़ा टुकड़ा कर करके फ्रीज में उसको रखा था बहुत दिनों तक। इससे भी ये भी एक न्यूज़ आया था। तो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर जो विश्वास है उस पे कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। हालांकि ये दोनों ही तरफ से मानसिकता को चेंज करने की ज़रूरत है। इस तरह की वारदात नहीं होने चाहिए, नहीं करने चाहिए। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? खुद पुरुष से मास कॉम की पढ़ाई कर रहे हैं, क्या लगता है सोनम को क्या सजा होनी चाहिए? हालांकि जो सोनम के भाई है उन्होंने भी स्वीकार किया है कि अगर सोनम दोषी है तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या ओपिनियन है? कि सज़ा तो मिलनी चाहिए, वो तो कानून तय करेगा। और जहाँ बात रही भाई की, कि भाई ने कहा है कि अगर वो गुनहगार है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए, तो परिवार का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि उन्हें पहले पता करना चाहिए था कि उनकी बेटी का अगर इस शादी करने का मन नहीं है तो ना कराएं। और जो कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा लोगों में डर का माहौल फैल रहा है, ये सब सोशल मीडिया का कारण है। सोशल मीडिया में इतना हाइप बढ़ा दिया जा रहा है कि मीम्स बन रहे हैं कि अब मैं शादी नहीं करूँगा, ये डर है, वो डर है। तो सोसाइटी में इस वजह से ज़्यादा हाइप फैल रहा है। और रहा बात इस चीज़ का कि सोनम को सज़ा मिलना चाहिए, नहीं ज़रूर मिलना चाहिए क्योंकि दोषी है। और सज़ा क्या तय होना चाहिए वो कानून बताया जाएगा। देखिए, इस पूरी घटनाक्रम का जो मुख्य साजिश करता है वो सोनम रघुवंशी है, और राज है। जो राज है वो सोनम के घर पे ही, सोनम के फ्लाईओवर में भी काम करती थी। क्या लगता है इस पूरी घटना को लेकर क्या होना चाहिए? सोनम को सज़ा मिलनी चाहिए, राज को सज़ा मिलनी चाहिए? देखिए, जितनी भी घटना, जो भी घटना हुई है, अगर कोई
अपराध किया है किसी ने तो उसको तो सज़ा तो ज़रूर मिलनी चाहिए, पर जो जितना भी हाइप बना है सोसाइटी में लेकर, डर का माहौल है कि सब मैन, जितने भी मैन हैं डर गए हैं। ऐसा तो नहीं है कि पहले कोई अपराध नहीं होता था जिसमें मर्द शामिल नहीं रहते थे, ऐसे बहुत से अपराध हैं। तब हमें सिखाया जा रहा था लड़कियों को, तब हमें सिखाया जा रहा है कि नॉट ऑल मैन। उसी तरह से अगर आप उस पर जज कर रहे हैं कि एक लड़की ने ये अपराध किया है, ऐसा नहीं है कि अपराध होते नहीं आए हैं, बहुत सारे अपराध होते जा रहे हैं, कितने अनऑफिशियल रहे होंगे, कितने आए नहीं हैं सामने, पर ऐसा नहीं है कि आप उसके बिना पर सबको जज करेंगे कि हमारे आसपास, ऐसा तो नहीं है कि आपके आसपास आपकी बहन नहीं है, आपके मदर नहीं है, आप फिर अगर आप बोल रहे हैं कि अगर हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते तो फिर आप उन पे भी नहीं कर सकते हैं। ये जिन्होंने अपराध किया है उनको ये सज़ा मिलनी चाहिए, वो अलग बात है। अपराध मतलब एक अपराधी को सज़ा मिलेगी, ये नहीं कि वो लड़की है तो उनको सज़ा मिल रही है या वो लड़का है तो उनको सज़ा मिल रही है। और बाकी बात रही अगर ये कि शादी होने के बाद ही क्यों ये हो रहा है, तो ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो कोई भी लड़का या लड़की, सबसे पहला प्रायोरिटी उसका ये होना चाहिए आज के दौर पे जैसा माहौल चल रहा है कि अगर वो लोग हमेशा एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन अगर करता है तो उनको ये पता होना चाहिए कि एक दूसरे से क्या बोलते हैं, बैलेंस क्रिएट कर पाए कि क्या आपको शादी में इंटरेस्ट है, अगर आप नहीं करना चाहती हैं तो पहले बताएं। एक लड़के का सवाल होना चाहिए, एक लड़की का भी सवाल होना चाहिए। किसी की जान जाने से बेहतर है खुशी का माहौल बनाने के बाद पूरे घर में, पूरे परिवारजन में गम का माहौल बना दिया जाए। इससे अच्छा है कि आप पहले ही प्रिकॉशंस लेके अगर चलते हैं, पहले ही एक दूसरे से कन्फ्रंट कर लेते हैं तो इस आपके फ्यूचर के लिए बेटर होगा। और इसलिए अगर आप कहेंगे कि नहीं ये लड़की ऐसा कर दे रही है, लड़का ऐसा कर दे रहा है, तो ये गलत बात है। आप सिर्फ लड़की को देखकर और लड़के को देखकर ये नहीं जज कर सकते कि अब मुझे लड़कियों से डर है, अब मैं शादी नहीं करूंगा, या फिर अब शादी करने के बाद लड़का तो ऐसा ही करेगा। जैसे नॉट ऑल मेन का सजेशन दिया गया था, वैसे ही नॉट ऑल वुमेन का भी पॉइंट यहाँ पे है। देखिए, बहुत सटीक बात कही कि अगर आप रिलेशनशिप में है किसी के साथ तो आप पहले ही अपने घर वालों को बता दीजिए कि आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है, ताकि आपके साथ जबरदस्ती ना हो और इस तरीके की घटना दोबारा ना हो सके। आप इस पूरे विषय को किस तरीके से देखती है, क्या लगता है, आपका ओपिनियन क्या है? पहले तो पेरेंट्स को पता रहना चाहिए कि हाँ मेरे बच्चे जो भी है तो उनका कहीं अफेयर चल रहा है कि नहीं, या उनको इंटरेस्ट है कि नहीं शादी में। तो अगर उनको ये चीज़ पहले ही पता चल जाएगा तो ये चीज़ें होंगी ही नहीं। पेरेंट्स कई बार बोलते हैं कि मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी अगर तुमने शादी नहीं की तो बच्चे कई बार इसी वजह से शादी कर लेते हैं और ये सारी चीज़ें होती है। सही बात कहा इन्होंने, क्योंकि देखिए सोनम के जो पिता है वो भी हार्ट के पेशेंट थे और शायद यही वजह रही है कि सोनम ने अपने पिता को नहीं बता पाया और उसके बाद इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। पहले शादी रचाई, शादी रचाने के बाद हनीमून का प्लान किया गया, हनीमून के बाद पूरी घटना को अंजाम दिया गया। आप एक लड़के हैं, आप इस पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं? इस पूरी घटना को मैं, मतलब जो भी हुआ वो तो बहुत गलत हुआ। हर चीज़ का मतलब किसी को मारना ही सॉल्यूशन नहीं होता है। शादी के बाद भी डाइवोर्स होता है, तो अगर उसके बाद वो लोग बैठ के बात करते, समझाते दूसरे को, तो शायद आज दोनों कोई अपने जगह पे अच्छे से रहते। तो इसमें फैमिली, दोनों तरफ से फैमिली की भी गलतियां हैं जो अच्छे से जान पहचान नहीं हुई। जैसे कि अभी के टाइम पे हमारे घर में भी शादी होती है तो हम लोग टाइम देते हैं एक दूसरे को, मतलब साल भर का 6 महीने का टाइम देते हैं। तो शायद ये नहीं हुआ होगा वहाँ पे कि एक दूसरे को समझने का मौका नहीं मिला होगा। ये जितनी चीज़ भी हुई है सब जल्दबाजी में हुई होगी शादी। और जैसे आपने बताया कि 10 रुपये के नोट में लिख के दिया था कि सोनम गुप्ता बेवफा है, तो मेरी फैमिली रहती तो शायद उस चीज़ पे वो गौर करती है, उस चीज़ पर मतलब उंगली उठाती कि ऐसा क्यों आया, कुछ होगा रीज़न तभी आया है। तो जितना चीज़ भी वो सब गलत है। हर चीज़ का मर्डर करना ही सॉल्यूशन नहीं होता है। साथ में दोनों बैठते, एक दूसरे को समझाते, फैमिली बैठती, फैमिली एक दूसरे से बात करते, तो शायद दोनों खुश रहते अपने जगह पे। बिल्कुल। देखिए, नोट पे लिखी हुई वो चंद वर्ड आज सही साबित हो गई है और सोनम वाकई में बेवफा निकल गई है। तो देखने वाली बात है कि किस तरीके से सोनम ने पूरी कहानी रची अपने ही बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। बॉयफ्रेंड के साथ 4 और लोग शामिल थे और उन चारों के साथ मिलकर पहाड़ के ऊपर जाकर खाई से ढकेला गया, धारदार हथियार से कई बार वार किए गए। और जब उसके पति राजा रघुवंशी चिल्ला रहा था, पुकार लगा रहा था कि सोनम ये गलत है, सोनम ये गलत है, मुझे माफ़ कर दो,
मुझे यहाँ से जाने दो, तब शायद सोनम के कान तले वो बात नहीं पहुंची और उन्होंने अपने ही सुहाग को 4 और लोगों के साथ मरवा के खाई में फेंकवा दिया। तो देखिए, हमने सोनम की स्टोरी दिखाई और छात्रों की जुबानी भी सुनी कि छात्र क्या कुछ चाहते हैं। अब आगे प्रशासनिक कार्रवाई होगी और प्रशासन ही इस पूरे मामले को लेकर देखेंगे कि क्या कुछ होगा और आगे सोनम को कितनी कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपने सहयोगी के साथ मैं रानी गुप्ता, न्यूज़ 22 रांची।